स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोगन पॉल और जॉन सीना के बीच हुई एक और वर्बल वॉर के बारे में। तो होता क्या है कि आज लोगन पॉल आते हैं और वो बोल रहे होते हैं अपने बारे में कि जॉन सीना को लगता है कि मैं एक पैरासाइट हूँ, और जिस पे बू करता है पूरा क्राउड। और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पैरासाइट हूँ, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हें मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यकीन करो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इंग्लिश ही बोलूँगा क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूँ। अब मुझे इस पर हंसी आती है क्योंकि यार इसके बाद उन्होंने इतना फ्रेंच बोली है, मतलब हिपोक्रेसी है यहाँ पर टोटल। उसके बाद क्या होता है भाई, लोगन पॉल बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है, तुम्हें लोगन पॉल से नफरत नहीं है, तुम्हें नफरत है जो यहाँ पर चेंज आ रहा है। क्या होता है, वो बोलते हैं कि भाई देखो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस जगह का तो बिल्कुल गेम ही बदल गया है। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ है। मैंने नेटफ्लिक्स की डील कराई, मैंने WWE को ESPN पे लेके आया, मैंने करीबन $6.5 बिलियन का यहाँ पर एक मुनाफा करके दिया है। तो ठीक है, तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो मैंने यहाँ पर और क्या ला के दिया है, मैंने तुम्हें भी प्राइम ड्रिंक ला के दी है। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं फ्यूचर हूँ इस कंपनी का, मैं वो हूँ जो कि यहाँ सब कुछ डिस्टर्ब करने वाला है, मैं उसका अपोजिट हूँ, मैं हूँ डिसरप्टर। और इसके बाद वो आते हैं सीधे सीधे जॉन सीना के ऊपर। वो बोलते हैं जॉन सीना ने लास्ट वीक मुझसे बोला था कि मैं अपना गेम लेके आऊँ पेरिस में, जैसे कि उसे लगता है कि मुझे एथलेटिज्म आता ही नहीं है। मैं भाई जॉन सीना तुम्हें अपनी लिमिट्स तक पुश करने वाला हूँ, और यकीन करो जब जैसे ही मैं तुम्हें हराऊँगा, जैसे ही मैं तुम्हें पीटूँगा, उसके बाद मैं सेट कर दूंगा ये चीज़ कि भाई मैं फ्यूचर हूँ इस कंपनी का और मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा क्योंकि मैं रेसलिंग हो। और अगर तुम मेरे साथ चेंज नहीं होते हो तो यकीन करो तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ने वाले हो। और इसके बाद एंट्री होती है जॉन सीना की। लोग जॉन सीना के चैंट्स लगा रहे होते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है, वो फिर से अच्छे से जो अनाउंसर है उन्हें अनाउंस करता है। और इसके बाद जॉन सीना तोड़ना चालू करते हैं वर्बली। पहले तो जॉन सीना वही टिपिकल बातें करते हैं कि यही लोग सब कुछ है, पब्लिक ही सब कुछ है, अगर पब्लिक ना होती तो शो ना होता, ये ना होता, वो ना होता। और इसके बाद जॉन सीना रियली उन्हें हौंकना चालू करते हैं। बोलते हैं कि इसे बंदे को लगता है, आगे वो बोलते हैं कि भाई देखो तुम में बहुत टैलेंट है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और जब तुम आए तो हमें लगा था कि तुम ऐसी जगह पे इस कंपनी को लेकर जाओगे जहाँ तक अब तक हम लोगों ने सोचा भी ना था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये चीज़ें हो सकें। और तुम्हें क्या लगता है तुम एक डिसरप्टर हो? नहीं यार, तुम एक जस्ट वनर भी हो। और तुम इस वक्त रिंग में सबसे बड़े डिसरप्टर के साथ खड़े हुए हो, वो बंदा जिसने रेसलमेनिया के अपने तरीके बनाए, जिसने नई नई चैंपियनशिप्स बनाई। और ये जो तुम जो ब्रास नकल से सबको पंच करते फिरते हो ना, यकीन करो ये चीज़ें मैं 20 साल पहले कर चुका हूँ। बस मेरे पे क्या लिखा था, मेरे पे लिखा था वर्ल्ड लाइफ। जॉन सीना आगे बोलते हैं कि भाई देखो तुम बोलते हो कि तुम अपने इन्फ्लुएंस से हमें ESPN और नेटफ्लिक्स पे लेके गए हो, जबकि अभी जब टॉप 25 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट आई तो उसमें तुम तो कहीं भी नहीं थे। तुम जब तुम छोटे थे तब तुमने अलग अलग काम करके यहाँ पर अपना नाम कमाया, और अब तुम 30 साल के हो गए हो, और जब तुम फ्रंट पेज पे हो तब भी तुम गलत चीज़ों की वजह से ही यहाँ पर हो। और तुम बस अब डेस्परेट हो कि कहाँ से नया पैसा कमाया जाए, और उसका तरीका तुमने निकाला है कि तुम यहाँ से अपना पैसा कमाओ। यहाँ तुम रेसलिंग सेव करने नहीं आए हो, तुम सेव करने आए हो अपना करियर, अपनी एस। और इसके बाद भाई मतलब ऐसा लगा था कि बस अब लोगन पॉल रो देंगे। आगे जॉन सीना बोलते हैं कि भाई इन लोगों ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन तुमने कभी इन्हें रिस्पेक्ट किया ही नहीं। जब अब ये फैमिली की तरह है हमारे लिए, और जब आप एक फैमिली में होते हो तब आपको रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। और आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। वो रैम से नीचे जाते हैं और वो बोलते हैं कि यकीन करो कभी कभी आपका बुरा दिन होता है और आप अपने सामने वाले को, अपने चाहने वाले को कुछ गलत कह देते हो, लेकिन फैमिली में क्या होता है कि वो आपको अंडरस्टैंड करता है कि हाँ आज इसका बुरा दिन था। और जब आप उनसे फिर से सॉरी बोलते हो तो वो उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और आपको सॉरी करते हैं। और वो यहाँ पर जाते हैं क्राउड में और वो उसी बच्चे को निकालते हैं, जब आपको याद होगा जिस बच्चे को उन्होंने अपना पहला हील प्रोमो के टाइम बिल्कुल लतेड़ दिया था, उस बच्चे के पास जाते हैं और सॉरी बोलते हैं उससे। और लोगन पॉल टॉप रोप से खड़े होके ये सब देख रहे होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार ये एकदम से सेगमेंट एकदम चैरिटी शो क्यों बन गया, और तुम ये मेका विश से ब्रेका विश पे कहाँ पे आ गए? चलो वापस आ गए हो तो फिर से अपना ये सब रैप अप करो और जल्दी से बोलो जो तुम्हें बोलना है। और जॉन सीना इस पर बोलते हैं कि रैप अप कि ठीक है, तो अब रैप अप करते हैं। और उसके बाद भाई वो बिल्कुल तगड़े से सुना डालते हैं लोगन पॉल को। बोलते हैं कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से लड़ने वाले हो, और तुम्हें अगर तुम्हारे पास ये 24 घंटे हैं तो अपना सब कुछ एक क्लास या जो भी तुम्हारे अंदर है, जो भी तुमने अब तक किया है वो सब लेके बाहर आ जाओ। क्योंकि यकीन करो अगर तुम रेसलिंग को रूइन करोगे तो यकीन करो रेसलिंग तो तुम्हें ही रूइन कर देगी। तो भाई यहाँ से काफ़ी अच्छे सा लताड़ा है, मतलब जॉन सीना ने लोगन पॉल को एक रियलिटी चेक दिया है अच्छा खासा। बाकी अब देखते हैं कि क्लैश इन पेरिस में कल के बीच में क्या होने वाला है। हालांकि इतने सब के बाद भी मेरी प्रेडिक्शन है कि भाई ब्रॉक लेसनर आएंगे, जॉन सीना को यहाँ पे हॉकेंगे और उसके बाद
कहीं ना कहीं पूरे चांस है लोगन पॉल के जीतने के। अब ये लोगन पॉल को कितना हेल्प करेगा आगे के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बट ब्रॉक लेसनर का आना ऑलमोस्ट समझ लो अब पक्का है, और मैं भी वेट करता हूँ कि जो है भाई ब्रॉक लेसनर आए और इन दोनों के बीच कुछ थोड़ा सा घमासान ज़्यादा हो, तभी थोड़ा देखने में मज़ा आएगा, तभी इंटेंसिटी बढ़ेगी। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये सेगमेंट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।